साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को झटके पर झटके लग रहे हैं, ठीक उसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव की नैया भी डूबती दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के बाद अब पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया। मजबूरी में अखिलेश को खुद सामने आकर पल्लवी के छोड़ने का ऐलान करना पड़ा और इसके बाद अखिलेश कमरा बंद करके फूट फूट कर रोए भी। तो अब अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव कितने चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होने वाले हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में पल्लवी पटेल की पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। खुद अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया। अखिलेश ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरीवादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। 2022 के चुनाव तक ही गठबंधन था, 2024 में कोई गठबंधन नहीं है। जबकि इनसाइड स्टोरी ये है कि पल्लवी पटेल ने हाल ही में अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, वरना तो पल्लवी की पार्टी सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अचानक पल्लवी पटेल ने सपा से अपना रास्ता अलग कर लिया। यहाँ आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव को छोड़कर एक एक साथी जा रहे हैं, खुद अखिलेश से उनका रिश्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और बाद में अपना गठबंधन तोड़ लिया था। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरीवादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान भी खुद अखिलेश यादव को ही करना पड़ा। वहीं खबर ये भी है कि महान दल के नेता केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में नहीं दिख रही है, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर, यानी कि अखिलेश को अब सिर्फ कांग्रेस का सहारा है। यहाँ आपको बता दें कि क्या पार्टी क्या नेता एक एक कर सभी अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं। 2022 के चुनाव के पहले जिन ओबीसी नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए 2022 का माहौल बनाया था, वो सब अखिलेश से अलग हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह समेत कई नेता अखिलेश का दामन छोड़ चुके हैं और अब पल्लवी पटेल के साथ छोड़ने के बाद अखिलेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 3 सीटों पर पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और अपना दल कमेरीवादी से यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से अपना रास्ता अलग कर लेंगी और आज इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर लिया। खबर तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने तो ये सब कुछ कह दिया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव कमरा बंद करके खूब रोए। जी हाँ, सूत्रों की माने तो अलग थलग पड़ चुके, बिल्कुल अकेले हो चुके अखिलेश यादव कमरा बंद करके खूब फूट फूट कर रोए थे। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव कितने मुश्किल भरे होने वाले हैं? पल्लवी पटेल के जाने से अखिलेश को कितना बड़ा झटका लगा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के साथ ही बड़ा खेल कर दिया गया है और ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि उनके साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले ने किया है। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग की और सीटों के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ना तो मीटिंग में शरद पवार को बुलाया और ना ही शरद पवार के लिए सीट छोड़ी। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने 48 में से 23 सीटों पर दावा किया है, वहीं नाना पटोले ने कांग्रेस के लिए 19 से 20 सीटों पर दावा किया है। अब बची है 5 या 6 सीट, जिसमें से अभी प्रकाश अंबेडकर को भी सीट देनी है और प्रकाश अंबेडकर को 5 सीट भी अगर दी जाती है तो शरद पवार के लिए एक भी सीट मुश्किल से बचती दिख रही है। दरअसल खबर आ रही है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो दिल्ली में हुई थी, उसमें नाना पटोले भी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे थे और इस मीटिंग के बाद नाना पटोले ने मुंबई पहुंचकर अचानक मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि 21 मार्च को कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में हम किसे कहां उतार रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका ऑफिशियल ऐलान 21 मार्च को कर दिया जाएगा। अब अगर नाना पटोले ने 21 मार्च को उम्मीदवारों के ऐलान की बात कही है तो इसका मतलब साफ है कि एमवीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग चुकी है। इसीलिए सूत्रों की माने तो दिल्ली से लौटने के बाद नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से गुप्त तरीके से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने तय किया है कि उद्धव ठाकरे को
23 सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा और कांग्रेस 19 या 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही नेताओं ने इस मीटिंग में यह भी तय किया कि 21 मार्च को वो अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर देंगे, जिससे सारा तमाशा और विवाद खत्म हो जाएगा। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने इस मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर को बुलाया था, मगर प्रकाश अंबेडकर नहीं पहुंच पाए। और मीटिंग में हैरानी की बात यह है कि इस मीटिंग में शरद पवार को या फिर उनकी पार्टी से किसी को भी नहीं बुलाया गया और इसीलिए माना जा रहा है कि यूबीटी और कांग्रेस के बाद जो सीटें बचेगी वो प्रकाश अंबेडकर को दे दी जाएगी और शरद पवार के हिस्से में एक भी सीट बचती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में शरद पवार के पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि वो गठबंधन से अलग होकर खुद के दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरे या फिर एनडीए से हाथ मिलाकर 4 या 5 सीट की मांग करे, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि एमवीए में यूबीटी और कांग्रेस ने शरद पवार को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। शरद पवार को एक भी सीट नहीं दिए जाने का मतलब साफ है कि शरद पवार को एमवीए से अलग किया जाना। तो ऐसे में अभी तो शरद पवार के पास वक्त है, वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और खुद ही एमवीए को लात मारकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं या फिर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे ने किया है, जिससे शून्य का ठप्पा तो कम से कम शरद पवार पर नहीं लगेगा। तो आपको क्या लगता है, इस उम्र में शरद पवार के साथ नाइंसाफी की जा रही है? अजित पवार के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी शरद पवार को ठेंगा दिखा रही है। इस स्थिति में शरद पवार को क्या फैसला करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा और चढ़ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठाए। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वो 20 साल पहले होने चाहिए थे। उन्होंने कहा, एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किया हो। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की रफ्तार से काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमें रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों ठाकरे भाई हमसे जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। रोज हमारे घर के दरवाजों पर फूलों के बुके भेजकर हमें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन दोनों को समझना होगा कि बीजेपी, एनडीए या महायुति में से कोई भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं रखती। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी, शिंदे नीत, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी गठबंधन के साथ राज्य की 80% सीटों के लिए सहमति बना चुकी है। इस बार बीजेपी सीटों का हर रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये तो रही बात लोकसभा चुनाव की, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी फडणवीस ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। फडणवीस ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेने वाले हैं, मगर विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना से अभी इनकार नहीं कर सकते। फडणवीस ने ये भी कहा कि विपक्षी एमवीए गठबंधन से भी जो आना चाहे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी नहीं विधानसभा चुनाव में। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ईडी नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे राजनीति करती है। गरीब जानता है कि पीएम मोदी ही उनका भला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है। राज्य के हर तबके पर पीएम मोदी का असर है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो फडणवीस बीजेपी की जीत के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में किस किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।